सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग पूरा प्रोसेस। जी हाँ बच्चों, किस बात का पूरा प्रोसेस है? सैनिक स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने के बाद की जो कहानी है या रजिस्ट्रेशन से लेके जो एंड तक की कहानी है उसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को सेव कर लेना, वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में आप डाल लेना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट्स के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एकदम स्टार्टिंग में कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, तो कुछ बच्चों की और हेल्प हो सकती है। क्योंकि हम बात करने वाले पिछली बार जो एसओपी आया था, उस एसओपी के अंदर क्या था, पूरे स्टेप्स दे रखे थे। उन स्टेप को यदि मैं आपको समझाऊंगा तो आपके काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। और आपके ब्रेन में जो ई काउंसलिंग को लेके जो टेंशन हो रही है, आई थिंक काफी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि ई काउंसलिंग जो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हर बच्चे हर पेरेंट्स को समझ में आना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कुछ वीडियोज में पहले डेवलप कर रहा हूँ ताकि आप चीजें सीख पाएं, और साथ साथ में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट भी देता रहूंगा और हर टॉपिक के लेटेस्ट और नए वीडियोज बनाता रहूंगा, ताकि आप लोग ई काउंसलिंग को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और आराम से इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। चलिए बात करेंगे पुरानी जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग। पुरानी एसओपी थी, उसमें एक पूरा प्रोसेस समझाया गया था, और उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलने वाले हैं बच्चों। पिछली बार ऐसा था ना कि पिछली बार जो रजिस्ट्रेशन है ये बाद में हुआ था, रिजल्ट के बाद। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इस बार हमने एक पड़ाव पूरा कर लिया, रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिए। तो ये आपका देखिए, इन्होंने जो दे रखा है, ये होम पेज दे रखा है उनका, जो ई काउंसलिंग का जो होम पेज है, किसका? AISSAC, इसका होम पेज है। इस होम पेज में इन्होंने सारी बातें बता रखी है, भाई ऐसे ऐसे हैं, ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। ये पड़ाव आप कर चुके हैं, तो मैं इनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है। ये रजिस्ट्रेशन हमारा कर लिया है। अब इन्होंने बोला कि देखो, यहाँ पे एक टैब है काउंसलिंग प्रोसेस, इसके अंदर काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आएगा बाद में। ये उन्होंने बता दिया। सारे ऑप्शन जो बाद में खुलने वाले, मैं पहले बता रहा हूं आपको, जो बाद में खुलने वाले हैं सारे ऑप्शंस बता रहा हूं। ये पिछली बार काउंसलिंग प्रोसेस के सारे डेट्स अनाउंस्ड हो चुकी थी पहले से, कि भाई इस ढंग से हमारी काउंसलिंग चलने वाली है। बट इस बार सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल दिख रही है, बाकी नहीं दिख रही। अगला लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इस ढंग से खुल रहे थे पिछली बार, कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जिसका हमने एक अलग से वीडियो बना के डाल दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स का जो आपको चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे साथ साथ में इनके पीडीएफ फॉर्मेट्स भी थे। यदि आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्कूल में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, जहां पे आपसे वो मांगते हैं कि सर हमें बताइए कैसा हम लोग फॉर्मेट बनाएं, तो डेफिनेटली आप भी फॉर्मेट नहीं जानते होंगे। और जिन ऑफिस में जा रहे हैं, हो सकता है उनके पास पहले से फॉर्मेट अवेलेबल ना हो, तो उन्होंने क्या पिछली बार सारे फॉर्मेट्स दिए थे, इस बार भी सारे फॉर्मेट्स आएंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और ये जो एसओपी आई है, उस एसओपी के अंदर भी फॉर्मेट वो देते हैं, तो वहां से हम लोग फॉर्मेट को ले सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट था कि इसके बाद क्या खुलने वाला है। इसके बाद ये टैब खुलेगा स्कूल इंफॉर्मेशन के नाम से, जिसमें पहला होगा सीट मैट्रिक्स, किस स्कूल में कितनी सीटें हैं, सीट मैट्रिक्स में पता लग जाएगा। अगला होगा स्कूल इंफॉर्मेशन, स्कूल के बारे में पूरी जानकारी, स्कूल का नाम, कौन से स्टेट में है, वो रेजिडेंशियल है, डे स्कॉलर है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, सारी जानकारी होगी इस वाले टैब के अंदर। अगला होगा स्कूल वाइज कट ऑफ, पिछले साल कितनी कट ऑफ रही थी, किस स्कूल में बच्चों का किस नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। अगला है स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज आपकी कितनी थी, ये जो अदर स्टेट से जो बच्चे आ रहे थे उनका कितना नंबर था, वो इसमें बताएंगे आपको। और एक्सटेंडेड लिस्ट, आगे जो लिस्ट है, जो कितनी बार लिस्ट है जो आगे एक्सटेंड होगी या कितने लोग आगे जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी इसके अंदर रहेगी स्कूल इंफॉर्मेशन वाले टैब के अंदर। और इन्होंने सबसे पहले क्लिक करके इसमें देखा है सीट मैट्रिक्स, तो सीट मैट्रिक्स कुछ इस ढंग का खुलने वाला है, ये सीट मैट्रिक्स खुलने वाला है। ये स्कूल इंफॉर्मेशन का देखो, यहाँ पे स्कूल सीरियल नंबर, स्कूल का नाम, स्टेट, टाइप कैसा है, रेजिडेंशियल है नहीं है, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको पूरा मिल रहा है। अगला हमने क्या दिया, अगला हमने क्लिक किया कट ऑफ पे। कट ऑफ पे आपको जाना है कि कौन से राउंड का देखना है, स्कूल का टाइप क्या है, कौन सी क्लास का देखना है, सबमिट कर दो, रिजल्ट सामने आ जाएगा। और किस साल की कट ऑफ क्या रही थी, ये देखिए, ये इन्होंने एग्जांपल लेके समझाया कि भैया हमें चाहिए क्लास 6 का, राउंड 1 का, 2024 का। ये टाइप ऑफ स्कूल्स हैं, स्कूल में हमने पुरलिया चूज किया और होम स्टेट का हमने देखा, तो ये रिजल्ट खुल के सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये रिजल्ट खुल के सामने आ जाएगा। तो आप सब जगह के कट ऑफ को आराम से देख पाएंगे, सब जगह कट ऑफ को आप आराम से देख पाएंगे। स्कूल वाइज देखिए, सारा कुछ हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं। इस ढंग से आप देखिए, एक्सटेंडेड लिस्ट जो है वहां पे खुल जाएगी, क्लास 6 या क्लास 9 की जो भी खोलनी है हमें। अब यहाँ पे अगला है नोटिस, नोटिस वाला टैब, अभी उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आएंगे कि लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है और गाइडलाइन एसओपी जो
हम लोग पीडीएफ से बात कर रहे हैं, वहाँ एसओपीज का पीडीएफ ही है। तो ये गाइडलाइन, ये न्यू इंस्ट्रक्शंस या नए नोटिस जो जारी होंगे, और ये गाइडलाइन ऑफ एसओपी है, जो एसओपी हम स्टडी कर रहे हैं, इसी में सारी की सारी चीजें स्टोर रहती है। और ये लास्ट के अंदर क्या है, कॉन्टेक्ट अस और FAQs यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो ये तो हो गया, ये हो गया, आपकी पूरी डिटेल होगी FOQ की। अब हम लोग आते हैं कि सर हमें आगे का प्रोसेस कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपने यूजर नेम, यहाँ पे अपना पासवर्ड और ये कैप्चा डाला, आप अंदर लॉगिन हो गए। ये था रजिस्ट्रेशन के लिए। बट आपका यदि रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना उसका वीडियो बना चुके हैं। रजिस्ट्रेशन होने की बाद की कहानी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए ये आप कर चुके होंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, आपको पहले जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, फिर जाना है आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है उसको वेरीफाई करना है, और जैसे ही उसको वेरीफाई कर देते हैं, ये बोलेगा वेरीफाइड, ओके करो यहाँ से। जैसे आप ओके करते हैं तो आपको दिखता है अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर, आप चेक कर लो और फिर भेजो कि ओटीपी भेजिए। ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डालिए और सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट करते ही ये देखिए यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं आप लोग, बोले ओके सबमिट कर दो। जैसे ही सबमिट हुआ तो क्या बोला, साइन अप सक्सेसफुली, मैसेज विल बी अपीयर ऑन, क्लिक ऑन, ऊपर दिख जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, प्लीज साइन रजिस्ट्रेशन कंफर्म करिए, ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डालिए, आपको यूजर नेम पासवर्ड आपने वहाँ पे पासवर्ड बना लिए थे, और यहाँ पे इसका कैप्चा डालिए। कैप्चा डालते ही फिर आपके सामने इस तरह का टैब खुलेगा। पिछली, अब इस बार आपने क्या किया, जब इस बार आप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो कई सारे पेरेंट्स का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर हमें पता ही नहीं लगा, रजिस्ट्रेशन पूरा अभी नहीं हुआ। क्योंकि पिछली बार क्या था ना, पिछली बार ये इतने सारे टैब खुल रहे थे। पिछली बार था प्रोफाइल था, चॉइस था, और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन इस बार क्या है कि माई प्रोफाइल और नोटिस नाम के दो ही फोल्डर खुल रहे हैं यहाँ पे, या दो ही टैब खुल रहे हैं यहाँ पे, बाकी टैब्स नहीं खुल रहे हैं। भाई बाकी टैब्स कैसे खुलेंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो अभी हुई नहीं है ना। ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपका नंबर कितना आया है, ये सारी बातें अभी बाकी है। तो यहाँ पे आपको इतना दिखेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, रिजल्ट के बाद आपके सारे टैब के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आने लग जाएगी। नाम क्या है, फादर नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑल इंडिया रैंक क्या है, नंबर कितने, सब कुछ आ जाएगी। आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया है। प्रोफाइल के अंदर आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, ये आपको कंफर्म करना है। फिलहाल प्रोफाइल में सिर्फ इतना आ रहा है, फिलहाल आपकी प्रोफाइल में इतनी सी जानकारी आ रही है, पूरा पूरा ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा। यहां से कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन कर दो। जैसे रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, आप यहां पे पहुंच जाएंगे। अब इसमें एक टैब और देखो दिखेगा बाद में, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो देखो यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स, व्यू सीट मैट्रिक्स, व्यू कट ऑफ, माई प्रोफाइल, चॉइस फिलिंग और कैंडिडेट रिजल्ट, इतने सारे टैब खुलने वाले हैं जिनकी जानकारी मैं आपको पहले से दे रहा हूं। बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजों को सीख लो कि जैसे व्यू डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट से आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो, फॉर्मेट्स यहां से ले सकते हो, उनकी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग, सीट मैट्रिक्स पे जाएंगे तो किस स्कूल में कितनी सीटें हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, सारे का सारा सीट मैट्रिक्स यहाँ भी बाहर से भी देख सकते हो। यहाँ भी सीट मैट्रिक्स खुल जाएगा। स्कूल का टाइप बता दो, एकेडमिक ईयर बता दो, और सीट मैट्रिक्स आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद कट ऑफ वाले विंडो में आपको कट ऑफ मिल जाएगा सारे का सारा, कि आपकी कौन सी क्लास के लिए, कौन से राउंड के लिए, कौन से एकेडमिक ईयर के लिए, स्कूल कौन सा है, टाइप कौन सा है, स्कूल का नेम क्या है, और होम स्टेट है, अदर स्टेट। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको उसका कट ऑफ जारी मिल जाएगा, कितना कट ऑफ रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपकी स्कूल चॉइस का। स्कूल चॉइस जब करेंगे तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है, यहां पे स्कूल चॉइस में क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है सैनिक स्कूल, यहां लिखा हुआ है NS 40% रूट, यहां लिखा हुआ है NSS 60% रूट। अब कई बच्चों के सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगा, कई बच्चों के ये दो दिखेंगे, कई बच्चों के तीनों दिखेंगे, कई बच्चों का सिर्फ ये दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कई बच्चों को सिर्फ ये दिखेगा, कई बच्चों का ये दोनों दिखेगा। तो सर ये क्या रैंडम आते हैं क्या? नहीं, ये जब आपने फॉर्म भरा था तब उन्होंने रूट मांगा था आपसे कि आपने जो सीट लेनी है, आपको नए वाले सैनिक स्कूल में भी सीटें देखनी है, या पुराने वाले में देखनी है,
या सिर्फ 40% रूट पे देखनी है, या आप जिस न्यू सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं तो 60% रूट आपका ऑप्शन था तो वो देखनी है। वैसे मैंने एक वीडियो पूरा डाल रखा है कि ये 40% रूट और 60% रूट क्या होता है। अभी यदि इसमें बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वैसे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आपने ओनली सैनिक स्कूल भरा है, आपने सैनिक स्कूल प्लस 40% भरा है, या सैनिक स्कूल 40 और 60% तीनों भरे हैं। कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया है? देखो यहाँ पे चॉइस फिलिंग में एक स्कूल पहले से यहाँ फिल्ड है ना, एक स्कूल पहले से फिल्ड है, और ये स्कूल आपने जब फॉर्म भरा था उसी टाइम फिल हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे 9 स्कूलें और चूज करनी होती हैं। यहाँ पे हमें 14 स्कूलें चूज करनी होती है और यहाँ पे हमें एक स्कूल चूज करनी होती है। इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक अलग से जाके वीडियो भी देख सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने दी है कि किस में कौन सी स्कूलें चूज करनी है और क्यों चूज करनी है और कैसे चूज करनी है। सारी बातों की रिप्लाई मैं उस वीडियो में कर चुका हूँ। देखिए अब स्कूल चॉइस कैसे करेंगे। अब स्कूल चॉइस में बड़े सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, यार पता नहीं कितना बड़ा टफ होगा। कुछ कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इस वाले ऑप्शंस में जाएंगे जो स्कूल चॉइस फिलिंग वाला है, इसके अंदर सैनिक स्कूल, यहाँ पे सिलेक्ट करिए, एक स्कूल पहले से आएगी। यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करेंगे, स्कूलों की लिस्ट खुल जाएगी। जितने भी 33 स्कूल से सारे के सारे लिस्ट में आ जाएंगे। आपको बस क्या करना है, किसी भी स्कूल पे टिक करना है, टिक करते ही 2 नंबर पे वो स्कूल आ जाएगी, फिर वो 3 नंबर पे स्कूल आ जाएगी। प्लस पे क्लिक करना है, प्लस करने वाला ऐड हो, यहाँ से लिस्ट खुलेगी, प्लस कर दो, जिस भी स्कूल को आपको चूज करना है उस पर क्लिक करो और प्लस कर दो, वो यहाँ ऐड हो जाएगी। इसी ढंग से ये वाला टैब है, यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी 40% रूट की, और यहाँ क्लिक कर दो। अब 60% पे कोई टैब ही नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे रनिंग में जो न्यू सैनिक स्कूल्स बनी हैं 41 स्कूल्स, उन 41 स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, और उनके लिए जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहीं पे उनका 60% सीट रिजर्व्ड है। 60% मैक्सिमम 60% है, तो वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए तो एक ही स्कूल चूज कर सकते हैं। वो स्कूल आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आपने जैसे ही बोला था कि मैं 60% रूट के लिए आता हूं, तो वो ऑटोमेटिक आपका स्कूल हो गया। तो अब आपको इसमें लिस्ट नहीं जारी होगी, जो स्कूल है वही आपके सामने दिख जाएगी। देखिए प्लस का सिंबल है, आपको स्कूल निकालना है, प्लस करके उसको ऐड कर देना है। स्कूलें यहाँ पे ऐड होती रहेगी, और जैसे आप स्कूलें ऐड हो जाए अपने अकॉर्डिंग, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 पे ये, सारी की सारी स्कूलें चूज कर लो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद लॉक दी चॉइस, चॉइसेस को लॉक कर दो। लॉक नहीं किया है और आपने सिर्फ यहाँ पे 2 ही स्कूलें चूज करी, सपोज 1 और 2, यहाँ पे एक ही रखी, यहाँ पे रखी नहीं, मान लीजिए एक ही रखी, तो ऑटो मोड पे इन्हीं को फाइनल चॉइस मान लेगा। पहले बता दूं आपको, गलती मत करना। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, सर हमने लिस्ट बना रहे थे, दूसरी तीसरी 4 बनाई और गलती से यहां क्लिक हो गया, लॉक हो गया सर। अब क्या करें? कोई टेंशन नहीं है, वापस जाके इसको एडिट का ऑप्शन आएगा, इसको एडिट किया जा सकता है। सर हमें दिक्कत क्या हुई, हमने 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सीक्वेंस दिया, बट मुझे लगता है कि 4 नंबर वाली को मैं 2 पे रखना चाहता हूं और मैं 6 नंबर वाली को मान लीजिए 3 पे रखना चाहता हूं, इनको सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूं। तो भाई आप जो जो स्कूलों की लिस्ट बनाएंगे, स्कूल का सीरियल नंबर रहेगा या स्कूल का नाम रहेगा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन रहेगा, इस पे क्लिक करेंगे, ये स्कूल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर जाइए प्लस के सिंबल पे स्कूल को चूज कर लीजिए, यानी सबको डिलीट मार के नई आप एक जो रेफरेंस लिस्ट है वो जारी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं, एडिट में जा सकते हैं। लेकिन फाइनल डेट आने से पहले पहले इसको लॉक जरूर कर दीजिएगा, वरना वो रैंडम अपने अकॉर्डिंग भी ले ले तो आपको नुकसान होगा। फिर कैंडिडेट का रिजल्ट, तो रिजल्ट वाले में बच्चे का रिजल्ट शो होगा कि आपका रिजल्ट क्या आया, और रिजल्ट के अंदर आपके देखो सब कुछ चीजें हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, सब चीजें आपको मिल जाएगी। और आप बोलेंगे हाँ भाई आप रिजल्ट मेरा सही है, एक्सेप्ट करिए, इसको कंटिन्यू करिए, या आपको रिकंसिडरेशन या एग्जिट करना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये रिजल्ट किस चीज का है भाई, ये रिजल्ट है ई काउंसलिंग का। ई काउंसलिंग हो गई और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, और इस रिजल्ट में आपकी ये तो पर्सनल डिटेल्स रहेगी, ये आपकी AISSE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर दिया था उसका रिजल्ट है, और ये है अलॉटमेंट डिटेल्स कि सर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो आपको हम लोग ये वाली सैनिक स्कूल दे रहे हैं। ये राउंड यहाँ पे 2 दिखा रखा है, जो भी राउंड की रिजल्ट आएगा उसमें हर बार ऐसा ही आएगा। ये स्कूल का नाम है सर, ये आपका राउंड है, इस राउंड में आपको स्कूल मिली है। ये आपकी कैटेगरी है कि आपको होम स्टेट मिली है या अदर स्टेट के अकॉर्डिंग मिली है। ये आपका मेडिकल सेंटर आ जाएगा,
जो सेकंड स्टेप है, स्कूल मिलने के बाद आपको इस वाले मेडिकल सेंटर में जाके आपको अपना मेडिकल कराना है। और फिर आता है कि आपका जेंडर क्या है, मेल, फीमेल किस जेंडर में आपको सीट मिली है। अब आपके सामने 3 ऑप्शंस है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करिए, रिकंसीडर करिए और एग्जिट कर दीजिए। यदि आप एक्सेप्ट कर और कंटिन्यू करते हैं, इसका मतलब हुआ कि जो भी आपको स्कूल मिली है, एग्जाम्पल फॉर लिखा हुआ सैनिक स्कूल पुरुलिया, सैनिक स्कूल पुरुलिया मिली, आपको बोला ठीक है, मुझे ये स्कूल चाहिए थी, आप करो इसको एक्सेप्ट और कंटिन्यू। जैसे ही एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, अगला स्टेप रहेगा कि यहां पे जाकर के जो डेट यहां पे शो होगी, उस डेट पे जाकर के मेडिकल कराइए। मेडिकली फिट होते हैं आप, अगला स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, डॉक्यूमेंट की डेट वहां पे शो होगी। फिर अगला स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप क्या होगा, भाई जो भी स्कूल की फीस है, फीस सबमिट करा दीजिए। और फिर स्कूल वाले आपको एक तारीख दे देंगे कि सर आप अपने बच्चे के साथ ये कुछ सामान की लिस्ट है वो लेकर के स्कूल में इस दिन आ जाइए, और आपके बच्चे का हम लोग यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिकंसिडरेशन। रिकंसिडर क्यों भाई, आपको स्कूल मिला पुरुलिया, आपको नहीं चाहिए था, आपको पुरुलिया नहीं, आपकी लिस्ट में था पुरुलिया, लेकिन आप पुरुलिया से सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि मैं यदि इस बार दोबारा से काउंसलिंग करूं तो हो सकता है कि मुझे दूसरा स्कूल मिल जाए, पुरुलिया मेरे घर से बहुत दूर है, पुरुलिया मुझे जाना नहीं है, किसी तरह के कोई रीजन हो सकते हैं। तो आपको यदि दूसरी बार अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो रिकंसिडर पे क्लिक कर दो। जैसे ही रिकंसिडर पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहां से उठा करके स्कूल को हटा देगा ये कि भाई आपको स्कूल नहीं चाहिए थी। अब आप दोबारा लिस्ट में पुरुलिया कभी नहीं ला सकते, क्योंकि आपने उसको हाथ में आई को छोड़ दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, रिकंसिडर का मतलब आप इस वाली राउंड ऑफ काउंसलिंग से आउट है, अगली के लिए एलिजिबल है, अगली भाई आप राउंड ऑफ काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये रहता है एग्जिट। सर आपने यदि गलती से इस रेड वाले बटन पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब आप पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो गए। अब आपको दोबारा से वहां पे मौका नहीं मिलेगा, आपको राउंड कितने भी हो किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एग्जिट का मतलब है कि आपने ये विंडो ही छोड़ दिया है, आप पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर निकल गए, अब आपको सीट नहीं चाहिए तो आपको एग्जिट वाले बटन पे जाना है। अदरवाइज मैं तो ये कंसिडर करूंगा कि यदि आपको स्कूल चाहिए नहीं चाहिए, आप एग्जिट मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 10 दिन बाद आपको लग रहा हो कि यार जो मुझे घोड़ाखाल स्कूल चाहिए थी उसमें तो मेरिट बहुत नीचे आ रही है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या मुझे जो भी डिजायर्ड मेरी स्कूल चाहिए थी उसकी मेरिट लिस्ट बहुत कम आ गई, पांचवें छठे राउंड आते आते, और यदि मैं यहाँ बना रहता तो मुझे स्कूल में सीट मिल जाती। तो डोंट यूज दिस बटन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप यूज भी कर सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं है। और जैसे ही आप यदि यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे व्यू प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पे अपना अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। जैसे आपने यदि एक्सेप्ट कर लिया है तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको लेटर मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था भाई, ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हमें चलना होता है। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट में बनाएंगे कि हाँ आपको जो एक्सेप्ट है, अलॉटमेंट, रिकंसिडरेशन है या एग्जिट बटन है, उसका वीडियो और बना देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ा सा जरूर फायदा हुआ होगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी है और आपको एक बढ़िया सी लिस्ट बनानी है, और लिस्ट आपके अकॉर्डिंग बनानी है। क्योंकि यदि आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख के लिस्ट बना रहे हैं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वीडियो जितने आप देखो, आप यदि 50 वीडियो बना उठा के देखो तो 50 वीडियो के जो खुद के जो बनाने वाले यूट्यूबर हैं या टीचर हैं, उन सब के अपने अपने व्यूज हैं। कोई बोल रहा है स्कूल ए अच्छा है, कोई बोल रहा है बी अच्छा है, कोई बोल रहा है सी अच्छा है। आप खुद इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। सबको देखिए बट लिस्ट बनाइए अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप लोग इसके बाद में पछताना नहीं पड़े, बच्चे को वहां से वापस नहीं आना पड़े। इस बात का विशेष तौर से आपको ध्यान में रखते हुए चलना है बच्चों। और अंत में हर बार हम लोग आपके लिए जो है एक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं हमारे न्यू कोर्सेज की, और उम्मीद करता हूं कि ये कोर्सेज आपको बहुत हेल्प करते होंगे और आप लोगों को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे डेफिनेटली। क्योंकि इस बार तो सैनिक स्कूल का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन यदि आपका सपना है अगले साल सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल में जाने का, तो हमने कॉम्बो बेच लॉन्च कर दिया है, पूरे साल भर चलता है ये। इसमें कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, पीटीएम, मोटिवेशन, हर चीज यहाँ पे मिलती है। और तीनों एग्जाम की तैयारी एक फीस में कर सकते हो, क्योंकि इनके जो एग्जाम पैटर्न्स या यूं बोलते हैं कि हाँ, इनके जो सिलेबस है वो लगभग सेम रहते हैं, तो तीनों को पढ़ाया जा सकता है। और यदि आपका सपना आरआईएमसी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, एक ही स्कूल है पूरे इंडिया में, यदि आप आरआईएमसी के बारे में नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पे हमने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, उनको जाके एक बार देख लो। और यदि आपके बच्चे की 11.5 साल से 13 साल के बीच में है, यदि आपका बच्चा 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली एग्जाम जरूर दिलवाइए।
पूरे स्टेट में से एक ही बच्चे की सीट रहती है। यदि कुछ स्टेट को छोड़ दूँ तो वहाँ पे 2-3 सीटें हो सकती है। लेकिन आपको यदि पूरे स्टेट में एक सीट वाला एग्ज़ाम दिलवा रहे हो बच्चे को, तो पहले सोच के देखो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा यदि इस तरह के एग्ज़ाम बैठेगा। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं सर हमारा बच्चा तो हो सकता है वहाँ पे डाउन हो जाए, नेगेटिव हो जाए, हो सकता है परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँ और वहाँ से वो डिमोरलाइज़ हो जाएगा। भाई डिमोरलाइज़ जब होगा जब उस पे आप प्रेशर बनाओगे रिज़ल्ट का। आप उसको इतना बताइए कि आप जाइए, एग्ज़ाम को फाइट करिए और जितना भी टाइम बचा है उसको तैयारी करवाइए और बोलिए कोई दिक्कत नहीं, रिज़ल्ट कैसा रहा आप जाके बैठ कर एक एक्सपीरियंस लेके आइए, तो बच्चा कभी डिमोरलाइज़ हो ही नहीं सकता। और क्रैश कोर्स करना चाहते हैं जून के लिए तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी जॉइन कर सकते हैं और इसकी बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है। टेस्ट सीरीज़ भी हमसे ले सकते हैं आप लोग, 2 तरह की टेस्ट सीरीज़ रहेगी और आरएमसी का पीवाईक्यू सीरीज़ यदि मैथ्स की आपको 2013 से 2024 तक के सारे पेपर्स चाहिए, फुल वीडियो सॉल्यूशंस, ई नोट्स एंड कंप्लीट डाउट सेशंस, तो ये कोर्स आपके लिए डेफिनेट डिज़ाइन किया है। और यदि आपका सपना सिर्फ नवोदय स्कूल है, क्योंकि इस कोर्स को हमने अलग से भी डिज़ाइन किया है। इसका रीज़न है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग फीस नहीं पे कर सकते। तो नवोदय स्कूल उनके लिए बढ़िया स्कूल है क्योंकि यहाँ फीस नहीं लगती और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन है। आप हर साल का यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है उसको उठा के देख लो या कोई भी रिजल्ट उठा के देख लो, वहाँ पे जो लोग सक्सेस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं न कहीं नवोदय स्कूल से ही पढ़े लिखे होते हैं। तो बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। पूरे इंडिया में 653 स्कूल्स हैं, तो यहाँ पे यदि आपको जाने का सपना है, तो हमने लाइव बैच लॉन्च कर दिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम क्लास 6 के और इसी ढंग से क्लास 9 के भी और रिकॉर्डेड बैच। जी हाँ बच्चों, यदि रिकॉर्ड में आपको रिकॉर्ड बैच चाहिए, आप जहाँ रहते हैं नेटवर्क इश्यूज़ रहता है, प्रॉपर लाइव क्लास नहीं ले सकते या फीस नहीं पे कर सकते ज़्यादा, तो ये रिकॉर्ड बेस इतने सस्ते हैं, इतने बेहतरीन है और इतने बढ़िया ढंग से टीचर्स ने इनको बनाया है कि आपका बच्चा घर बैठे नाम मात्र फीस दे करके भी नवोदय स्कूल में जाने का सपना पूरा कर सकता है। क्लास 6 के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 9 के भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम लॉन्च कर दिए हैं और ये हमारा डैशबोर्ड नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर से सेव कर लो। व्हाट्सएप हमें करिएगा, कॉल्स उठा पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स रहते हैं पूरे दिन और ये हमारा लोगो कोचिंग का और ये आपको द गुरुकुल इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे लिखना है और ये लोगो के साथ हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप कर सकते हो और ये व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लो, इस पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।